हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम्स। एक शॉट में ख़त्म करेंगे पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में। ब्रीफ में सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो क्या है बाइनोमियल थ्योरम? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने बेसिक्स पे जाते हैं, जो हमने 8th 9th में बेसिक्स करे हैं। हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स में कुछ आइडेंटिटीज़ की हैं 8th 9th में, राइट। तो सबसे पहली आइडेंटिटी थी हमारी, जो हमने सबसे बेसिक आइडेंटिटी की थी, वो थी a+b होल स्क्वायर, राइट। अब ये तो एक्सपैंड करना सबको आता है, a² + 2ab + b², राइट। ऐसे ही हमने किया था a+b होल क्यूब। क्या था वो? a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये भी हमने किया हुआ 9th में, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि a+b⁴ क्या है, तो अब आप जो ना चक्कर में पड़ जाओगे, कैसे सॉल्व करें इसे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इसको लिख लूँ a+b² अगेन स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व कर लूँ, फिर दोबारा स्क्वायर कर लूँ, बट दैट इज़ क्वाइट अ लेंथी मेथड, राइट। तो अब मैं ऐसे केसेस में क्या करूँ, जब मेरे पास डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ नहीं हैं, तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स को मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँ। पावर 4, पावर 5, पावर 20 अगर आ गई, 30 अगर आ गई, तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे में। तो उसके लिए हमारे पास आती है बाइनोमियल थ्योरम। अगर आप ध्यान से समझो, ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो एक पैटर्न फॉलो होता है। दो चीज़ें हम मेन समझेंगे, दो मेन पैटर्न है। पहला पैटर्न, अगर हम देखें ध्यान से, जब हमारी पावर 2 थी, यानी जब हम a+b² निकाल रहे थे, तो सॉल्व होने के बाद हमारे पास 3 टर्म्स आए। जब हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो सॉल्व होने के बाद हमारे पास 4 टर्म्स आए, यानी कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स आती हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या समझी कि जब भी हम कोई आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, अगर मैं स्क्वायर अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, अगर मैं क्यूब अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, अगर मैं यहाँ पे पावर 4 सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 5 टर्म्स आएंगे, राइट। सो जितने भी, जब भी हम एक्सपैंड करते हैं किसी को, तो वी ऑलवेज गेट 1 एक्स्ट्रा टर्म्स, यानी कि जो भी पावर है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास आती है। दूसरी चीज़ देखो आप ध्यान से, एक पैटर्न फॉलो होता है। जब हम आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है इसमें, पहले a² था, राइट। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सिंगल a रह गया और अल्टीमेटली a ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले b नहीं था, फिर एक b आया, फिर b² हो गया। यहाँ भी देखो, पहले क्यूब था, फिर स्क्वायर हुआ, फिर सिंगल हुआ a और फिर ख़त्म हो गया। b भी ऐसे ही है, पहले b नहीं था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हो गए। यानी कि जो पहला वाला टर्म होता है उसकी पावर कम होती जाती है और जो दूसरी टर्म होती है उसकी पावर बढ़ती जाती है, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि हमारे पास जैसे a+b⁴ था, तो पहले a³ आया, फिर a² आया, फिर a आया, फिर b³ आया, यानी धीरे धीरे a³ जो a की पावर है वो कम होती गई, 3, 2, 1 और 0। और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर बढ़ती गई, पहले यहाँ b पावर 0 था, नहीं था ना b, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। सो ये दूसरा पैटर्न फॉलो हो गया कि बेसिकली जो पहला वाला टर्म होता है उसकी पावर्स कम होती जाती हैं और दूसरे वाले टर्म की पावर्स बढ़ती जाती हैं। तीसरा, अगर आप एक पैटर्न देखो तो यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका 2, फिर इसका 1, तो 1 2 1, इसका 1 3 3 1। तो यहाँ भी एक, अगर आप देखो तो काइंड ऑफ एक 11 की पावर चल रही है, राइट। वी आर हैविंग अ पैटर्न इन दिस ऑल्सो, बट हर बारी 11 की पावर निकाल के हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम अब फॉर्मूला समझेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, कि कैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं और कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं a+b⁴ को ही समझा रही हूँ आपको। तो मेरे पास a³ है, मेरे पास a² b है, मेरे पास ab² है, मेरे पास b³ है। लेट्स फाइंड देयर कोएफिशिएंट्स। पहले वाले कोएफिशिएंट 1 है, पावर क्या है यहाँ पे, ये 3, तो हम पहले का कोएफिशिएंट लिखते हैं 3c0। सॉल्व करो, 3c0 सबको आता है, 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 - 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 ही रहेगा। दूसरे का कोएफिशिएंट होता है 3c1,
सॉल्व करो 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 3, यही था हमारे पास। थर्ड का कोफिशिएंट आएगा 3C2, उसको भी सॉल्व करोगे तो 3 ही आएगा। और लास्ट का कोफिशिएंट आएगा 3C3, इसे सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या पैटर्न समझा हमने ये समझा कि भैया जो पावर है उससे शुरू करेंगे, पहले 3C0 फिर 3C1 फिर 3C2 फिर 3C3, और बाकी में क्या होगा साथ साथ जो पहले वाली टर्म है उसकी पावर कम करते जाएंगे, दूसरे वाले टर्म की पावर बढ़ाते जाएंगे। सो अगर अब मैं कोई भी पावर लेना चाहूँ, पावर n लेना चाहूँ, या पावर 3 था ना, 3 के फिर साथ 4 आया, अगर मैं n लूँ 10 20 कुछ भी हो सकता है, तो क्या कर रहे हैं हम, पहले कर रहे हैं NC0, साथ में क्या था, जैसे यहाँ पे पावर 3 थी तो साथ में a क्यूब था, यानी क्या होगा a पावर n, b तो है ही नहीं। फिर NC1, a की पावर कम हो जाएगी और b आना शुरू हो जाएगा। फिर NC2, a की पावर और कम हो जाएगी, b की पावर बढ़ जाएगी। फिर NC3, a की पावर और कम हो जाएगी, b की बढ़ती जाएगी। तो जितने से a की पावर कम होगी उतने से b की पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ 1 से कम हुई तो b की पावर 1, यहाँ 2 से कम हुई तो b की पावर 2, और ये कब तक चलता जाएगा, जब तक अल्टीमेटली ये ख़त्म ना हो जाए। NCN, जैसे यहाँ पे 3C3 आ गया था ना, तो a ख़त्म हो गया, अब सारा क्या रह जाएगा मेरे पास, सिर्फ b। तो ये हमारा एक पैटर्न बन रहा है, राइट। तो क्या हो रहा था हमारा इसमें भी देखें अगर आप, तो बेसिकली a की पावर कम होती जा रही थी, b की पावर बढ़ती जा रही थी, तो वही किया हमने, पहले a की पावर n थी, फिर वो कम होती गई, अल्टीमेटली a ख़त्म हो गया, और b पहले नहीं था, फिर b की पावर बढ़ती गई और b पूरा आ गया, राइट। सो बेसिकली a की पावर कम हो रही है, जितने से a की पावर कम हो रही है उतने से b की पावर बढ़ रही है। और आगे ये कोफिशिएंट्स कैसे निकलेंगे, NC0 NC1 NC2 अप टू NCN। यहाँ पे भी क्या था, कोफिशिएंट 1, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1। सो ये आता है आपका बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला, कि कोई भी पावर अगर आपको निकालनी है किसी भी बायनॉमियल की, तो दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू यूज़। अब इसमें ट्विस्ट ये आता है कि अगर यह नेगेटिव है, मान लो ये a माइनस बी पावर n होता, तो हम क्या करते, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम काम, यहाँ पे तो यही रहेगा, NC0 a पावर n प्लस NC1 a क्या हो रहा है कम, लेकिन b क्या है हमारा नेगेटिव, तो माइनस b की पावर 1 प्लस NC2 a n माइनस 2 माइनस b की पावर 2 प्लस NC3 a n माइनस 3 माइनस b की पावर 3 अप टू NCN b पावर माइनस b पावर n। तो काम तो वही किया हमने, जहाँ जहाँ b था वहाँ मैंने माइनस b लिया। अब इसमें भी देखो एक पैटर्न बन गया, यहाँ b की पावर 1 है, माइनस b की पावर 1, तो ऑड पावर है तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ इवन पावर पॉजिटिव, यहाँ फिर ऑड पावर नेगेटिव, फिर नेक्स्ट वाली क्या होगी इवन पॉजिटिव। सो बेसिकली पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी टर्म नेगेटिव, तीसरी टर्म फिर पॉजिटिव, चौथी टर्म नेगेटिव। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता जाएगा साइन। सो काम वही करना है, लेकिन अगर नेगेटिव वाला आ जाए तो ऑल्टरनेट साइन नेगेटिव, बस a। इसमें भी देखो क्या होता है, अगर हम a माइनस बी होल क्यूब लेते हैं तो वो क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो प्लस माइनस। तो यहाँ भी वही लॉजिक है कि ऑल्टरनेट साइन चलेगा, पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फॉर्मूला यही चलता रहेगा जो हमारा मेन फॉर्मूला है बायनॉमियल थ्योरम का। चलिए एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। सो मान लेते हैं मेरे पास है x/3 प्लस 1/x पावर 4 सॉल्व करना है मुझे, राइट। तो क्या हो जाएगा, हमारी थ्योरम क्या कहती है बायनॉमियल थ्योरम, a प्लस b पावर n क्या है, NC0 a पावर n प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अप टू NCN b पावर n। यहाँ पर हमारा क्या है देखो, a है हमारा x/3, b है 1/x और पावर कितनी है हमारे पास 4। सो बेसिकली हमारा क्या लग रहा है, a प्लस b पावर 4, तो 4C0 a पावर 4, 4C1 a पावर 4 माइनस 1 3, साथ में b प्लस 4C2 a पावर 4 माइनस 2 2, साथ में b स्क्वायर
प्लस 4c3 a पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1 b क्यूब और साथ में 4c4 b पावर 4। तो यही बताया था मैंने, जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो हमारे पास 5 टर्म्स आ गई। नाउ लेट्स पुट, तो x/3 प्लस 1/x पावर 4 क्या आ जाएगा, 4c0 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल a पावर 4 यानी कि x/3 पावर 4। 4c1 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। a क्यूब यानी कि x/3 क्यूब साथ में 1/x b। 4c2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, a स्क्वायर यानी कि x/3 का स्क्वायर साथ में b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर, प्लस 4c3 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या है a दैट इज़ x/3 और साथ में b का क्यूब, और लास्ट 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल b पावर 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो कट के 1 ही हो जाएगा, तो x पावर 4 और 3 पावर 4 होता है 81। यहाँ पे क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 4। x क्यूब नीचे 3 का क्यूब साथ में 1/x प्लस 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल भी खोल लेते हैं, 2 इंटू 1, तो ये तो कट गया, ये 2 से कट गया, राइट। साथ में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, तो x/3 साथ में 1/x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, पूरा कट के 1 ही बचेगा, तो प्लस 1/x पावर 4। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x पावर 4 बाय 81 प्लस ये देखो एक x कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाय 27, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 3 6 कैंसिल बाय 9 प्लस यहाँ भी एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3x स्क्वायर प्लस 1/x पावर 4। आप चाहो तो उसको फर्दर 2/3 सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में एंड दैट्स इट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब अगर इतने बड़े बड़े टर्म्स में काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लेट्स सिंप्लीफाई इट अ बिट फर्स्ट, राइट। तो मैं x ले लेती हूँ a स्क्वायर को, y ले लेती हूँ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस वाई पावर 4 और ये बन जाएगा x माइनस वाई पावर 4। अब दोनों को एक्सपांड कर सकते हैं, राइट। क्या होगा, 4c0 x पावर 4 प्लस 4c1 x पावर 3 y प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4 y पावर 4। सेम इसका होगा, लेकिन इसमें एक माइनस है, तो मैंने बताया था ऑल्टरनेट साइन चेंज होगा, प्लस माइनस, राइट। तो इसका आ जाएगा प्लस 4c0 x पावर 4 माइनस 4c1 x क्यूब y प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4c3 एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4 y पावर 4, राइट। अब आप देखो ये तो लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल, और ये वाली भी लाइक टर्म है, कैंसिल। क्या बच गया मेरे पास, 2 ये बच गए, 2 टाइम्स 4c0 x पावर 4, 2 स्क्वायर वाले बच गए, 2 टाइम्स 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2 ये वाले बच गए, राइट, प्लस 2 टाइम्स 4c4 y पावर 4। अब सब में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखो 2 तो कॉमन निकल ही सकता है, तो 4c0 x पावर 4 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c4 y पावर 4। अब पहले कॉम्बिनेशन वाला पार्ट कर लेते हैं, तो 4c0 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 4 माइनस 4, तो ये तो 1 ही रहेगा, x पावर 4
4c2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4c4 ये भी 1 होगा, साथ में x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो एक 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 4 इंटू 3 12 और नीचे 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 12/2 6, ये बच गया हमारे पास। बस अब सीधा वैल्यूज पुट कर दो, x लिया था हमने a स्क्वायर को, राइट, तो यहाँ डल जाएगा a स्क्वायर पावर 4 प्लस 6 a स्क्वायर का स्क्वायर, y लिया था इसको अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 पावर 4। यहाँ देख लेते हैं इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a पावर 8 प्लस 6a पावर 4, साथ में इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 4 है और ये स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 स्क्वायर, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसमें लगा दो a माइनस बी होल स्क्वायर या ब्रैकेट खोल लो और सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर ही। तो काम मुश्किल नहीं है, बस वही फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि इसे अगर हम डिवाइड करते हैं 25 से तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि अगर मान लो मेरे पास नंबर है 51, इसे मैं डिवाइड करती हूँ 25 से, तो ये क्या आएगा 25 इंटू 2 प्लस 1, यही आएगा ना। तो बेसिकली इसका मतलब अगर मैं इसको 25 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। हमने पढ़ा हुआ है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड 51 डिवाइज़र 25 कोशेंट 2 रिमाइंडर 1। तो यहाँ भी यही है हमारा कि हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब मुझे ये शो करना है बेसिकली कि ये जब 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, राइट। तो चलिए हमें यही चाहिए, तो इसे शुरू करते हैं 6 पावर n माइनस 5n। नाउ कैन आई राइट 6 पावर n एज 1 प्लस 5 पावर n, राइट। अब इसमें लगा सकती हूँ मैं बायनॉमियल थ्योरम, राइट। तो क्या आ जाएगा ये NC0 आएगा, राइट। क्या आ जाएगा फिर 1 की पावर n प्लस NC1, राइट। 1 की पावर क्या हो जाएगी n माइनस, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 5 आ जाएगा, प्लस NC2 5 स्क्वायर अप टू NCN 5 पावर n, क्योंकि हमारा a तो 1 है, 1 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। साथ में क्या है माइनस 5n, NC0 1 होता तो ये तो पूरा 1 बच गया, प्लस NC1 क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 5 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2, या इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें इसके एज सच इतनी ज़रूरत है नहीं। नाउ लेट्स सी ये क्या होगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ सिर्फ n बचेगा 5n, यही आएगा, प्लस ऐसे ही रहने दो इसको NC2 5 स्क्वायर 25 प्लस NC3 5 का क्यूब 125 अप टू NCN 5 पावर n माइनस 5n। अब आप देखो 5n माइनस 5n कट गया, यहाँ पे क्या आएगा अगर आप ध्यान से देखो तो ये 25 125 625 3125 ऐसे ही आएगा। तो सब में से मैं 25 तो कॉमन ले ही सकती हूँ, NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस NC4 इंटू 5 स्क्वायर, यहाँ से भी क्या हो रहा है NCN और 5 स्क्वायर 25 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरे में 25 कॉमन है, यानी ये पूरा तो अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा, 25 का मल्टीपल है ये, तो साथ में 1 बच रहा है। इसका मतलब कि ये जो है एक्चुअली में इसे शुरू किया था ना हमने, इसको अगर हम 25 से डिवाइड करें तो ये वाला पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 रिमाइंडर बच जाएगा। दैट मीन्स इट लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25।